अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं चाय खाना। आज चाय खाना पर जो रंगों की बहार उतरी हुई है, यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज हमारी मेहमान शख्सियत एक मुसव्विर है। और उनसे गुफ्तगू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज इस वक्त जब मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ तो बाहर इस कदर हसीन मौसम है, दिलकश मौसम है, शदीद बारिश हो रही है, काले बादल मंडला रहे हैं बल्कि चिंगाड़ रहे हैं और बहुत शानदार मौसम बना हुआ है। और ऐसे में मैंने ऐसे ही शोखी में आके अपने प्रोग्रामिंग हेड जो हैं हमारे बड़े प्यारे कुमेल भाई, उनसे कहा कि क्या ही अच्छा हो कि आज आर्टिस्ट भी ऐसा आया हुआ है भारी भरकम कि खाली चाय से गुजारा होगा नहीं। और मौसम भी सितंबर में मौसम सितमगर हुआ हुआ है, तो क्यों ना कुछ एहतमाम हो। तो जनाब समोसे आ गए, चाय बन रही है, आप भी अपनी चाय बनाइए। और आज जो गुफ्तगू होने वाली है जो जमालियात की, वो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसी गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर और शानदार इंसान जनाब मेहताब अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई। कैसे हैं मेहताब भाई? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जनाब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के और बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने रंगों को समेटा और हमारे चाय खाना तक लाए। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी आर्ट से मोहब्बत है, आपकी अदब से मोहब्बत है, जिसकी वजह से ये महफिल जमी है। और मेरे लिए बड़ी ऑनर कि मैं आपके प्रोग्राम देखता था। अच्छा। तो मैं देखता था कि बड़ा फ्रीली माहौल है, एक चाय खाना, उसमें अदब की बात हो रही है, आर्ट पे बात हो रही है। तो आज तो समोसों पे भी बात होगी। आज तो समोसे की बात होगी। वाकई बारिश हो और समोसे हो और चाय हो, क्या बात है। सही बात है, नोट। वाह वाह, क्या बात है जनाब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और चाय भी हमारे यहाँ बन रही है, साकिब बनाते हैं। आप कैसी चाय पीते हैं? मीठा कैसा, पत्ती कैसी, बताएं। मीठा कैसा? हम चाय पीते ही मिठास की वजह। वाह 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 वाह। क्योंकि जब तक मिठास होगी उसमें तो बनाने वाले की चाय भी होगी। वाह वाह वाह। नहीं, इनकी चाय कभी ज़्यादा भी हो जाती है फिर वो मिठास जहर कातिल में भी बदल जाती है। तो वही साकिब जैसी बनाते हो, बहुत अच्छी सी, नॉर्मल बराबर सी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि आपकी जो मुसव्वरी का जो मीडियम है उसमें आपका जो मौजू है, सबसे पसंदीदा चीज़ मेरी, और मैं एक अरसे से देखता आ रहा हूँ कि वो है निस्वानी जमालियात, यानी ख़वातीन का हुस्न या औरत का हुस्न, इसे कुछ भी कह लें, और उसकी ज़ात और शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू आपके यहाँ पेंटिंग्स में नुमायाँ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे यहाँ अमूमन, सब नहीं लेकिन अक्सरियत जो है वो दिली दिल में तो ऐसी चीज़ों को पसंद करती है, लेकिन उसका इजहार बड़ा मुश्किल होता है और अक्सर लोग नहीं करते। आपने एक ऐसी समाज में जहाँ इजाज़त कम होती है, समाजी प्रेशर होता है, और वहाँ आपने औरत के हुस्न का इंतखाब किया और फिर उसमें भी जो है बेबाक या लापरवाह या बेपरवाह कह लें, तो ये कमाल है। मैं इस पर आपको सलाम पेश करता हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। अगर आप मैरिड ना होते तो फिर भी मैं आपके नंबर काट लेता, लेकिन आप शादीशुदा भी हैं, और मतलब क्या बात है, इस सारे प्रेशर्स को आपने मैनेज किया कैसे? देखिए खुर्रम भाई, बात यह है कि अगर आपने ये इतनी बात पूछी है तो मैं आपको बता, मैं खुद एक रोमांटिक आदमी हूँ, मुझे रोमांस पसंद है। बिल्कुल ठीक। जैसे बारिश हो रही है ना, एक रोमांस है, रोमांस है। इसकी फीलिंग आपने कहा कि समोसे रखे हो, इसी में अगर कोई आपका महबूब साथ हो और आप सीयू पे घूम रहे हो लेके, तो वो एक फीलिंग। तो मैं पेंटिंग जो है ना मेरी, अच्छा ख़वातीन मैं ये कहूँगा मेरी पसंद की है, सबको पसंद होती है, क्योंकि एक सनफ़ नाजुक है और एक अल्लाह ताला ने एक बहुत हुस्न दिया है, औरत में एक हुस्न दिया है जो कि बहुत डिफरेंट करता है। तो मैं असल में पेंटिंग जब करता हूँ तो मैं शुरू से ना फिगरेटिव पेंटिंग करता रहता। ठीक। तो मैं 98% फिगरेटिव पेंटर हूँ। तो सबसे पहले मैं डाइजेस्ट में काम करता था। अच्छा। अलिफ लैला डाइजेस्ट। अच्छा। तो साथ साथ अगर सन बताते रहें तो आसानी रहेगी। अलिफ लैला डाइजेस्ट में मैं 1981 में आया था। अच्छा। और एच इकबाल साहब उसके एडिटर होते थे। तो मेरा बड़ा शौक था कि मैं डाइजेस्ट आते थे हमारे घर में ना, तो उसमें स्केचेस बने होते थे, इनका काबला आपने देखा होगा ना। जी बिल्कुल। तो वो बड़ा फैसिनेट करते थे। अच्छा, मुझे इनाम राजा बड़े याद आते हैं। इनाम राजा सबरंग में करते थे, बहुत शानदार।
इकबाल मेहदी सबरंग में, और उसमें अखबार जहाँ में काम करते थे, उसका पहला पेज आता था। तो मुझे बड़ा शौक था, शुरू से बचपन से बनाता था। तो मैंने जब बनानी शुरू की, मेरे ख्याल में आई वॉज 9th क्लास में होऊंगा, 80 की बात होगी। ठीक है। तो मैंने स्केचेस कुछ बनाए। अच्छा। और मैं लेके पहुंच गया अलिफ लैला डाइजेस्ट। अलिफ लैला डाइजेस्ट क्यों मेरे घर में आता था और मैं देखता था। मैंने कहा इसमें काम करूंगा। मैं स्केच बना के ले गया और ये 9th 10th 9th क्लास में था मैं। बताइए। अब मैं उनके पास फ़ोन करके एच इकबाल साहब के पास पहुंचा, उनको स्केचेस दिखाए, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे देखा, फिर स्केचेस देखे, बोले बेटा अभी मेहनत की सख्त ज़रूरत है, 1 साल बाद आना। अच्छा। तो वो मैंने कहा यार पता नहीं शायद मैं इतना अच्छा नहीं बना पाऊंगा, या उस्ताद आदमी है, जाहिर से उस्ताद थे। तो मैं खैर वो डाइजेस्ट दीगर डाइजेस्ट में ले गया। हाँ, तो वालदैन का क्या कहना था जब आप ये कर रहे थे? घर में कोई और अच्छा, था वालदैन का नहीं, वालदैन का असल में शुरू से मुझ पे ये प्रेशर रहा कि तस्वीरें बनाना गुनाह है। ठीक, वो तो इस समाज का प्रेशर है, हर घर में है। और मुझे अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन मेरा ये शौक इतना जुनून की हद तक था कि आखिर में उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा भाई अब हम, क्योंकि वो भी सरेंडर करने की वजह ये है कि मेरे मामू इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा, वालिद साहब ने उनसे शिकायत की, भाई इसे समझाएं, ये आर्ट वार्ट करता रहता है और ख़ासकर ये फिगर, इसको किसी और चीज़ में या अपना पढ़ाई में ध्यान दे। तो उन्होंने एक बात कही मेरे वालिद साहब से कि आप इसको आज़ाद छोड़ दें, ये कभी आपका नाम बदनाम नहीं करेगा बल्कि आपको फ़ख्र होगा। तो एक वक्त ऐसा आया वाकई कि जब मैं इस फील्ड में दाखिल हुआ, मेरे इंटरव्यूज़ अखबार में छपे, तो मेरे अब्बा अखबार न अपने शॉप में रखते थे और दिखाते थे बड़े फ़ख्र से। तो बात कहने की है कि शुरू में तो लोगों को लगता है कि इसका असर कहाँ तक होगा, लेकिन अगर वालिदैन जो शौक़ रखते हैं बच्चे, उनको फ्रीडम दें, हौसला अफजाई करें, तो उसमें बेस्ट रिजल्ट। क्या बात है जनाब, आपने तो पूरी दुनिया घूमी हुई है, ये मेरे पास तफसील है, अभी मैंने उस दुनिया पर भी आना है और जो दुनिया भर में आपने काम किया। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो अपने समोसों का इंतज़ाम कर लें और चाय के साथ ये दौर चल सके। तो नाजरीन, आज मुसव्वरी में निस्वानी जमालियात के उन्वान से हमने मदू किया मेहताब अली साहब को। गुफ्तगू हो रही है बहुत शानदार, कुछ तल्ख बातें भी आएंगी, सख्त बातें भी आएंगी, शीरीं बातें भी आएंगी, साथ रहिएगा। जी, गुफ्तगू हो रही है मेहताब अली साहब से और बहुत ही उम्दा, मैं समझता हूँ कि आज मज़ा आ रहा है इनके आने से। मौसम भी अच्छा हो गया और स्टूडियो तो खैर महक उठा आपके लाए हुए रंगों से, पेंटिंग से। क्या बात है। अच्छा, तो प्रोफेशनली कब आपने अपने आप को समझा कि हाँ अब मैं मुसव्विर बन सकता हूँ, और फिर आपने स्ट्रगल शुरू की? प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैंने 81-82 से बाकायदा ये शुरू कर दिया था, पढ़ाई भी जारी थी मेरी। ठीक है। और डाइजेस्ट में एज ए आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर, यानी स्टूडेंट लाइफ से आप शुरू? स्टूडेंट लाइफ से। ठीक है। और मैं अच्छी खासी उससे अर्निंग करता था। मुझे याद है कि 80s के ज़माने में इतने पैसे मिलते थे, उस वक्त किसी इंजीनियर की तनख्वाह नहीं होती थी जो मेरी होती। वाह। यानी कि पहले पैसे खर्च नहीं होते थे, दूसरी तनख्वाह आ जाती। क्या बात है। और उस ज़माने में सस्ते का ज़माना था, आपको पता ही है। तो फिर मैंने जब ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, फिर मैं मास्टर्स करने जा रहा था, बल्कि प्रीवियस ही किया था मैंने जियोलॉजी ज्योग्राफी में। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी? कराची यूनिवर्सिटी से। लेकिन वो कराची के हालात आपको पता है, 92-93 यूनिवर्सिटीज़ बंद, ये वो। फिर मैंने छोड़ के ना मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनली मुसव्वरी की तरफ आ गया। अच्छा। और 1994 में पहली सोलो एग्जीबिशन मेरी आलियांस फ्रांसिस में। अच्छा। और अब तक मेरे ख्याल बेशुमार मुल्क में, मुल्क से बाहर हो चुकी हैं एग्जीबिशन। कोई अंदाज़ा है कितनी? तकरीबन 16-17 सोलो एग्जीबिशन हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, पहली एग्जीबिशन 1994 से लेके और अब तक लास्ट एग्जीबिशन, जिसमें अमेरिका में भी हुई है, जर्मनी में भी हुई है, पेरिस में भी हुई है। तो मेरे साथ मेरे उस्ताद जो कि डॉक्टर मोहम्मद आलम जी, उन्होंने मुझे क्या कहते हैं आर्ट में इतना सपोर्ट किया एज ए आर्टिस्ट। मुझे जैसे करना चाहिए, पहली एग्जीबिशन से लेकर आज तक। अच्छा। उन्होंने फुली सपोर्ट किया मुझे। आर्ट की
वैल्यू बताई। वाह। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट, मतलब हर जहत में काम, लेकिन मेरे वो स्पिरिचुअल उस्ताद हैं। वाह वाह। उस हवाले से तो उन्होंने कलर के सेंस बताए मुझे। मेरे उस्ताद लेके एक मरतबा अजीज़ भट्टी पार्क में ना फूलों की एग्जीबिशन लगी थी। ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब वो ले गए और उन्होंने कहा मेहताब अली आज तुम्हें बताते हैं कि कलर क्या होते हैं। तो वो फूल जब शगुफा जो खुलता है ना, उसके अंदर जो कलर होते हैं वो बड़े नेचुरल कलर होते हैं, बड़े ऐसे कलर होते हैं जो कोई इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। मुझे उन्होंने बताया कि देखो ये कलर देखो, इन कलरों को तुम अपनी पेंटिंग में इंसर्ट करोगे ना तो तुम्हारी पेंटिंग एकदम चेंज हो जाएगी। और वो वाकई उन्होंने जब मुझे एक सलाह दी, मुझे ऑब्जर्वेशन कराई, जब मैंने चेंज किया तो वाकई मेरी पेंटिंग मुल्क में, मुल्क से बाहर, इंटरनेशनली, क्या बात, बहुत परिजाई। देखिए ना, ये यही बात है। उस्ताद शोबा कोई भी हो, चाहे फ़नून लतीफ़ा में मौसीकी हो, अदब हो, शायरी हो या आपका मुसव्वरी हो, जब तक उस्ताद नहीं है जब तक exactly. ये बड़ा ज़रूरी है। चाय आइए, चाय पीजिए, कुछ समोसे हमने चेक किए, अच्छे लगे? बहुत अच्छे समोसे और बेहतरीन समोसे थे मौसम के हवाले से। क्या बात है। नहीं नहीं, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा, तो आपने, हर आर्टिस्ट अपनी एक थीम बनाता है, एक अपना टैग बनाता है जिसकी वजह से वो पहचाना जाए। तो आपका टैग, आपका मीडियम जो है ये ऑयल पेंटिंग कहलाती है, और इसमें आपने खातून का किरदार, अगर मैं अदबी ज़ुबान में कहूँ, उसको आपने रखा। कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक ख्याली खातून है और वो आपकी तस्वीर में, पेंटिंग्स में झलकती नज़र आती है। तो ये खातून कैसे आपकी ज़िंदगी में, आपकी मुसव्वरी की ज़िंदगी में दाखिल हुई? अच्छा खुर्रम भाई, बात यह है कि मुझे ना, मैं अक्सर शादियों में या किसी जगह जाता था ना, जो ख़वातीन अपना जो ओरिएंटल ड्रेस पहनती हैं, खासकर वो रिवायती लिबास, हाँ रिवायती लिबास, उसमें ज्वेलरी वगैरह, अपने आप को संवारना, जूड़ा बांधना, तो मुझे शुरू से फैसिनेट करता यानी ये जो बर्रे सगीर पाको हिंद का रिवायती, बस मुझे वो इतना फैसिनेट करता था। तो फिर मेरी वो पेंटिंग में, अब आप देखेंगे जितनी भी मेरी पेंटिंग लगी, उसमें ख़ास झुमके, ख़ास खूबसूरत उनके ड्रेसेस, उनके उसके अंदर ऑर्नामेंट बने हुए ड्रेसेस में जो कहते हैं ना मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, या वो कढ़ाई के काम होता है। यानी आप जो है मुसव्वरी में संजय लीला बंसाली हैं। वो तो बड़ी चीज़ थे, लेकिन ये है कि मुझे ना बस फैसिनेट करती खातून सजी बनी। तो वही पेंटिंग में मेरी आपको सजी बनी, एक ख़ास ओरिएंटल टच उसमें मौजूद होगा। बिल्कुल ठीक। जिसमें मैं, मेरी एक लास्ट पेंटिंग एग्जीबिशन का टाइटल था मूड ऑफ ओरिएंटल वुमेन। उसका टाइटल ही मैंने, क्या बात है, वाह, कि हमारे यहाँ की ख़वातीन का क्या मूड होता है। वाह। मैं ख़वातीन के सरकते हुए दुपट्टे को पसंद करता हूँ, लेकिन उतरे हुए दुपट्टे को बनाना वो बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है। उसमें ब्यूटी, रोमांस उसमें नज़र आता है, झलक नज़र आती है उसके, जैसे कहते हैं ना एनाटॉमी की। तो वो उसको बस मैं पेंट, यानी शुक्र है आप जैसे आर्टिस्ट इस समाज में मौजूद हैं, वरना जो टीवी ड्रामे में औरत दिखाई जा रही है, उसके बाद तो लगता है कि औरत बस पिटती रहती है इस हमारे माशरे में, और रोती रहती है, और जो है बहुत ही कोई मजलूम मखलूक है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और अल्लामा इकबाल का जो वो मिसरा मशहूर ज़माना वजूद जन से है कायनात में रंग, जी जी बिल्कुल, आपने उसकी सही तर्जुमानी की। वो तो बर्क है, देखा है तो सही आपने तर्जुमानी की। ये वही रंग है जो अल्लामा इकबाल साहब ने कहे थे। क्या बात है। और उस वक्त कह दिए थे जी, तो ये तो है सही बात। और ये बड़े एहतराम के साथ और बड़ी तकदीस के साथ हमने देखा कि आपके यहाँ ये काम मौजूद है। और हम तो ऐसे ही आपसे मजाक कर रहे थे शुरू में, लेकिन आप जिस तरह ये काम करते हैं, आपके अहले खाना, आपकी शरीक हयात इसमें आपको जिस तरह सपोर्ट करती हैं, मतलब मुझे ये सुन के हैरत हो रही थी। मैं चाहूँगा आप बताएं कि आप जो मॉडल का इंतखाब करते हैं पेंटिंग बनाने के लिए, तो उसमें आपकी अहलिया भी आपके साथ होती हैं उस प्रोजेक्ट में? मैं आपको बताऊं कि अगर कोई खातून मुझे पसंद आती हैं और मेरी अहलिया के कोई रिश्तेदार हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ इनसे बात करो, इनको हम मॉडल करते हैं। तो वो मेरे लिए कोऑर्डिनेट का काम करती हैं और वो उनसे बात करती हैं। ये क्रेडिट आपकी अहलिया को जाता है, ये क्रेडिट आपको नहीं दे सकते, क्योंकि कोई खातून ऐसा, एक जो समाज है या जो अक़दार हैं उसमें ज़रा ये स्पेस कम है कि अगर आप किसी खातून की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और आपकी शरीक हयात या अहलिया जो हैं वो उसको बर्दाश्त कर लें, तो ये बहरहाल ये भी एक रिवायती मसला है। ये इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी वाइफ को, क्योंकि एक मुसव्वरी और एक शायरी, नाम क्या उनका? उनका नाम है यास्मीन साहब। तो वो क्या कहते हैं, मुझे उन्होंने फुल फ्री आज़ादी दी आपको। हाँ, मतलब उन्होंने कहा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बोलूँ, जब मैं किसी एनाटॉमी बनाता हूँ, किसी फीमेल की फिगर बनाता हूँ, तो मैं उनसे जज करवाता हूँ
जरा देखें इसमें कुछ कमी बेशी है या नहीं है। हालांकि वो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो बताती हैं कि ये हम आपने ज़्यादा कर दिया, इसे कम करें, इसको ये करें। मतलब बाकायदा वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, प्रूफ रीडिंग करती हैं, जैसे आपके अदब की दुनिया में प्रूफ रीडिंग है वो, आप उनसे तो वो बताती हैं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा मज़े की बात बताऊं कि आप किसी अननोन को अगर कोई चीज़ दिखाएंगे ना, वो फौरन गलती निकाल देगा। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा जानने वाले को देंगे ना, तो वो सोचता रहेगा कि इसमें क्या चीज़ ढूंढूं, ये सही है, ये वो उसमें तज्जिए में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। तो जब हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, फर्ज करें किसी का पोर्ट्रेट बनाता हूँ मैं, जैसे मैंने आर्मी एयरफोर्स इनके जनरल्स की बहुत बनाए, ठीक, तो जब हम बना लेते हैं तो मैं सबसे पहले अपनी बहन को या अपनी मिसेस को दिखाता हूँ। तो छूटते ही बताऊँ क्या कहते हैं, एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। हमें फौरन पता चल जाता है कि क्या क्या है। तो देखते हैं ओह, क्योंकि बाज़ों का हम बना रहे होते हैं ना, हमें पता तो गलतियों को इनहल कर लेते हैं अपने अंदर, ऐसा ही है, तो पता नहीं चलता। तो हमेशा जब भी हमें किसी पेंटिंग में अपनी क्रिटिसिज्म कराना है, तो गैर आर्टिस्ट से आप करवाइए, वो दो टोक जुमले कहेगा, ये कलर अच्छा नहीं लगा, वाह वाह वाह, ये आपने बाल सही नहीं बनाए। जबरदस्त बात की आप, तो ये है, कमाल है। अच्छा, तो आप दुनिया भर में अपना काम लेकर गए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कहाँ आपको लगा सबसे ज़्यादा कि पजीराई हुई है और आपके काम को समझा गया? क्योंकि बाहर तो इसकी और डिमांड है, एक तो रिवायती, फिर उसमें भी जमालियात, फिर निस्वानी जमालियात, तो आपने कई तहें लगा दी अपने काम में। तो तह दर तह आपका ये काम है, तो कैसी पजीराई हुई और सबसे ज़्यादा कहाँ पसंद? अब देखें, मेरी सोलो एग्जीबिशन वॉशिंगटन में जी पाकिस्तान एम्बेसी में हुई थी। एक इदारा है वहाँ पे, एक्सप्रेस केयर, जो लोगों की नीड पूरी करता है, उनके राशन है, उनके लीगल मसाइल है, और जो होमलेस होते हैं उनके लिए वो इदारा काम करता है। तो उस इदारे को मैंने पेंटिंगें भेजी और उन्होंने वहाँ एग्जीबिशन की थी। उसकी जितनी भी आमदनी हुई थी ना जी, वो मैंने उस इदारे को डोनेट कर दी थी। अच्छा, क्या बात। अच्छा, आपको पता है वहाँ तो डॉलर्स में पेंटिंग बिकती हैं। तो उस इदारे ने, एक्सप्रेस केयर ने, बाकायदा मुझे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप दी, और यहाँ से मुझे अमेरिका बुलाया। तो जब वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि आपके पर ना तकरीबन $6 मिलियन रुपीस अच्छा आप पे खर्च आएंगे आपके टूर पे, अच्छा, और आपको यहाँ पे आना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, 3 मिलियन मुझे दें और पेंटिंग में वहाँ भेज दूँ, मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना पड़ेगा, चाहे 6 मिलियन की जगह 7 मिलियन खर्च हो जाए, अच्छा, क्योंकि आपका एक पैकेज है। और हम इस वजह से बुला रहे हैं कि आपने अपनी तमाम पेंटिंग जो सेल हो गई थी सब उस इदारे को डोनेट कर दी, एक पैसा आपने नहीं लिया। तो इस वजह से हम आपको ना क्या कहते हैं ऑनर देना चाहते हैं। क्या बात। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, और आप बिलीव की जगह मैं अपने खर्चे पे नहीं जा सकता था। आर्टिस्ट, सही बात, आर्टिस्ट आपको बता दूं, आर्टिस्ट मालदार नहीं होता, लेकिन वैसे वो मालदार होता है आर्ट की वजह से। तो मैं अपने खर्चे पे अमेरिका नहीं जा सकता था। तो उन्होंने बुलाया मुझे, रिहाइश, टिकट, सब कुछ, बल्कि 6-7 बरे-आज़म उसमें, सॉरी, अपनी रियासतों में घुमाया, और जो कि मैं अपने तौर पे नहीं घूम सकता था। तो उन्होंने जिस तरह से एक्सप्रेस केयर ने, वो आपके उस जज्बे की भी उन्होंने कदर की, और साथ में आपके काम को भी उन्होंने सराहा। तो उस जमाने में हुसैन हक्कानी साहब थे वहाँ पे ना, एम्बेसडर, तो उन्होंने बड़ा सराहा, बोलेंगे आपकी वजह से। उन्होंने एक डॉन में भी छपी थी बात, जब मेरी एग्जीबिशन हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने एक बात कहा था कि पाकिस्तान में, ये सन 2009 की बात है, हमेशा ये इमेज जाता है कि ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, यहाँ क्या, लेकिन आपकी एग्जीबिशन से पता चला कि यहाँ पे फनून लतीफ़ा को कैसा फ़रोग़ है, लोग पॉजिटिविटी पे, आर्ट में किस तरह से इन्वॉल्व है। और बोलेंगे जिस तरह से आपने उसमें क्या कहते हैं ख़वातीन बनाई कि चूड़ीदार पजामे पहने हुए, ख़ास ड्रेस पहने हुए, वहाँ रिवायती कल्चर को दिखाया, तो वहाँ के जो मकामी थे उन्होंने उसको बड़ा सराहा। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि हमारे मुल्क में खामाखाई जो बदनाम किया जाता है, लेकिन हमारे वहाँ आर्ट और अदब और दीगर चीज़ों को भी इस तरह से, क्या बात, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मैसेज। बड़ी खुशी हो रही है सुन के। इस तरह से देखें, अमरीकियों ने आपको इतनी पजीराई दी और इस तरह से आपके काम को भी पेश किया, लेकिन आपको भी सलाम है भाई, वरना यहाँ तो लोग फ़ौरन जो है, हमारे यहाँ वही बात है, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग मौका परस्त होते हैं, और अगर कोई माली फ़ायदा मिल रहा हो तो वो उससे फ़ौरन फ़ायदा उठाते हैं, और आपने वो सारी चीज़ें डोनेट कर दी, बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बस ये वो चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट हुआ या शायर हुआ, अदीब हुआ, ये आज आपके यहाँ लगी हुई है ना जी, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, ये जिस घर में लगेंगी ना उनकी मिल्कियत है, लेकिन मेरा नाम उनको याद दिलाता है। ये मिल्कियत है, ये पाकिस्तान की अवाम की मिल्कियत है। क्या बात, ये मेरी मिल्कियत नहीं है,
क्योंकि जो शायर शायरी करता है, आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, या कोई राइटर लिखता है, तो वो तो किताब की सूरत में छप के चली जाती है, पेंटिंग के फ्रेम होके घरों में लग जाती है। तो एक तरह से कि वो एक ब्यूटी को लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। वाह, बहुत उम्दा एहसास है। मैं तो इसको इस तरह से फील करता हूँ। क्या बात। अच्छा, मुसव्वरी की दुनिया में जो मास्टर्स हैं आलमी सतह पे भी और पाकिस्तान में भी, ख़ास तौर पे आपके मीडियम में जिसमें आप काम करते हैं, कौन पसंदीदा हैं आपके? अच्छा, मैं असल में रियलिस्टिक फिगरेटिव आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे रेम्ब्रांड बहुत पसंद है, डच पेंटर। वाह 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 वाह। और मज़े की बात है, जब मैं यूरोप गया था तो हॉलैंड, जब एम्स्टर्डम गया तो उनके घर गया मैं। अच्छा। और उनका एक दरवाज़ा जो जब से अब तक म्यूजियम होगा। हाँ, म्यूजियम, उनका घर को म्यूजियम बना दिया। तो मैं उनके घर के बाहर के दरवाजे पे जाके बैठ गया। हाय हाय। मैंने कहा यहाँ से ये रोज़ गुजर, मतलब फीलिंग, मैंने कहा ये इतना बड़ा आर्टिस्ट इस दरवाजे से आता और जाता होगा। हाय हाय। तो उसकी मैंने ये फील किया, मैंने कहा यार कितने बड़े लोग थे। अच्छा, ये आप ये देखें खुर्रम भाई, आज से 300-400 साल पहले इतना अच्छा काम करके जब कैमरा भी नहीं था, बताइए, इतना रियलिज्म। नाइट वॉच पेंटिंग देखें आप, कमाल की, मशहूर ज़माना है, मशहूर ज़माना, उसकी जो लाइट्स आ रही है, और उसमें मुझे लगता है कुछ 3D इफेक्ट्स भी। हाँ हाँ है ना, उसको आप जाके देखें। मैंने ओरिजिनल देखी। मैं पेंटिंग देख रहा था, वहाँ सोफे बड़े होते हैं जब पेंटिंग देखते हैं ना वो सामने। मैं पलट के घूम के बैठ गया। मैंने कहा मेहताब अली ये आज से 400 साल पहले बना के चले गए, आप एक पेंटिंग बना के समझते हो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए। वहाँ जाकर पता चला कि हम बिल्कुल नील हैं, जीरो हैं। ये खैर ये भी आपकी कसरे नफसी है कि आप इस तरह सोचते हैं, लेकिन नो डाउट कि आपके काम में इतनी नफासत है और इतनी जमालियात है कि हमें खुशी है कि ऐसा आर्टिस्ट हमारे समाज में रहता है, हमारे मुल्क में, हमारी सरजमीन, हमारे शहर में रहता है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। नाजरीन, गुफ्तगू क्या हो रही है आप महसूस कर सकते हैं, अभी वापसी होती है। जी हाँ, अल्लामा इकबाल के मिसरे का अगर आपने अक्स देखना है, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो मेहताब साहब का ये काम आप देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ कोई बात है। क्या खूबसूरत जनाब ये इनके बुकलेट्स हैं मुख्तलिफ जो इनकी एग्ज़िबिशंस होती रहीं, तो मेरा दिल चाहा कि आपको ये ज़रा खोल कर दिखाया जाए। और क्या हसीन ये जनाब मामलात हैं इसमें, और बहुत ही उम्दा। और वैसे भी आप गूगल करें तो इनकी जो पेंटिंग्स और फेसबुक पर जो इनका काम है उससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का। अच्छा, आपका कोई ऑफिशियल चैनल भी है, पेज भी है? हाँ जी, पेज सोशल मीडिया पे किस नाम से? मेहताब अली आर्ट्स, मेहताब अली पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे आपके पसंदीदा आर्टिस्टों की, तो आपने इंटरनेशनली तो बता दिया, पाकिस्तान में या इंडो पाक से आपके कौन फेवरेट हैं? देखिए, पाकिस्तान में बेशुमार आर्टिस्ट हैं। मेरी इंस्पायरेशन जो मेरे काम में देखेंगे वो चुगताई साहब से ज़्यादा। हाय हाय हाय, आप इसमें देखेंगे, इसमें फीलिंग, ये नाक नक्शा, हाँ वही वाला है बिल्कुल। और वैसे मेरे उस्ताद जो है ना, अगर देखा है तो कलर के जो इकबाल मेहदी साहब से भी मैं 1-1.5 साल उनके साथ रहा। फिर अली इमाम साहब के आखिरी वक्त तक उनके साथ रहा, क्योंकि अली इमाम साहब इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, आर्ट के ऊपर उनकी बड़ी दस्तरत। उन्होंने, मैं आपको बताऊं, मैं पहले रियलिस्टिक काम करता था, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेहताब अली तुम रियलिस्टिक तो काम करते हो, लेकिन तुम इसमें ना कुछ जिद्दत पैदा करो, डिस्टॉर्शन पैदा करो। मैंने कहा सर क्या करूं? तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मेहताब अली तुम अनलर्न करना सीखो। मैं अनलर्न का मतलब, मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन किया तो इसका मतलब जो सीखा वो भूल जाओ। तो बोलने का हाँ भूलो, तुम्हें, तुम्हारे अंदर ड्राइंग की पावर है, तुम डिस्टॉर्ट करना छोड़ो। यानी कि अगर इतनी पावर हो कि माथा बनाया और फोरहेड बनाया और नाक ना बनाओ और होंठ बना दो। अच्छा, मैंने कहा बात समझ में ना आए फिर मुझे। अच्छा, तो मैंने कहा, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ ना मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट करना शुरू किया, लेकिन वो कहते हैं ना रियलिस्टिक वाला तो ज़रा सी भी एक लाइन गलत हो जाए तो सही करने बैठ जाता है। सही बात है। तो आप इसमें एक चीज़ देखते होंगे, इसमें कुछ लाइनें जा रही हैं, कुछ डिस्टॉर्शन है। ये अली इमाम साहब ने मुझे गाइड किया था कि कंटिन्यूटी को तोड़ दो, लेकिन वो ब्यूटी में रहे। क्या बात है। और आपके यहाँ एक और चीज़ भी जो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जैसे अभी आपके पीछे वाली जो पेंटिंग है
अब इसमें खातून इस तरह एक ये जो है पिलर, उसको हाथ रखे खड़ी कुछ सोच रही है। अच्छा, उसकी सोच में जो दरीचे खुल रहे हैं, फिर उनको आपने अलग-अलग वो जो उसकी वो नज़र, जी बिल्कुल, जो विंडो सामने खुल रही है, उससे चीज़ें हो रही हैं, और वो उसकी जो आंख का हुस्न है, फिर उसकी जो नज़र का हुस्न है, फिर वो जो तह दर तह तगय्युर होता है ना अंदर, तह दर, वो ठीक कह रहे हैं, वो सब क्या मतलब फीलिंग है। यानी आपने शायरी भी की हुई है इसी में। हाँ, इसको आप अदब से ताल्लुक है तो आपने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से जज किया। होता ही यही है, मुसव्वरी भी एक शायरी है जी, वो लाइनों की शायरी है, कलर की, और शायरी भी गज़ल की है आपने। यानी गज़ल, उर्दू अदब में जो गज़ल का मकाम है वो यही है ना कि गज़ाला से जो लफ्ज़ गज़ल है कि औरत से बातें करना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। देखें, मेरी मालूमात में आपने इजाफा किया। गज़ाला से एक तो हिरन, चश्मे आहू गज़ल, एक गज़ल वो है, एक गज़ल है खातून से बातें करना। अच्छा, तो वो जो एलिमेंट है गज़ल का, उसमें बिलखुसूस फिर आप देखें रफ़ाकत, रकाबत, एहसास, तशक्कुर, नाराज़गी, मोहब्बत, एतराफ़, नाकामी, मायूसी, सब आता है उसमें। तो बिल्कुल वो जो गज़ल में निस्वानी मुकालमा है वो आपके यहाँ मुसव्वरी में है। वाह, आपने क्या खूबसूरत बात कही है। मुझे इस बात का इदराक अब हुआ है। तो ये क्योंकि ये आपकी, मैं जितनी तस्वीरें देख रहा हूँ तो मुझे वो सब दिखाई दे रहा है उसमें गज़ल। फिर तो आप सही, तो क्या बात है, सही इसकी तर्जुमा कर रहे हैं आप इसका। अरे नहीं, लेकिन मैं कोई आर्ट क्रिटिक नहीं। नहीं, आप असल में अदब के आदमी है ना जी। तो इसको जिस तरह आप समझ रहे हैं आम आदमी नहीं समझ सकेगा। आप उसको एक अल्फाज दे रहे हैं जी, और ये अल्फाज देना उसी का काम है जो अदब को पूरी तरह से। नहीं, क्या बात है, नहीं, आपका काम इस काबिल है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक तो आर्ट स्कूल जो हैं पूरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे हैं, मैं आर्ट स्कूलों के उससे मुतमईन हूँ, वरना ज़्यादातर इदारों से मेरा शिकवा ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट स्कूल अपना काम कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है। आप बताइएगा कि कर रहे हैं कि नहीं, पहली बात। दूसरा, एक बहुत बड़ा तबका जो मुसव्वरी में दिलचस्पी रखता है और उनके पास वसाइल नहीं हैं, और कम उम्र नौजवान लड़के लड़कियां जो ये काम करना चाहते हैं और वो इन आर्ट स्कूलों में नहीं जा सकते, महंगे आर्ट स्कूलों में, तो उनके लिए बताइएगा कि किस तरह से वो अपने शौक़ को मैनेज करें कि वो निखर भी जाए, संवर भी जाए और वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के अमल में से गुजर के आगे आ सकें। खुर्रम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। आर्ट स्कूल, पहले आर्ट स्कूल नहीं थे हमारे वहाँ, लेकिन अब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह हैं। उससे बड़े लोग पढ़ के निकल रहे हैं और ग्रेजुएट होते हैं और कुछ मास्टर्स भी बन जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आर्ट स्कूल काफ़ी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर किसी को आर्ट सीखना है तो मैंने किस तरह सीखा। अच्छा, मैं गॉड मेड आर्टिस्ट हूँ, लोग कहते हैं सेल्फ मेड। बिल्कुल, कुदरत ने मुझे कहीं ना कहीं से ले आके किसी के पास खड़ा कर दिया, तो मैंने उस तरह सीखा है। ठीक है। तो उसको सीखने का मैंने जो अपने असातिज़ा से एक बात कही, जैसे मेरे उस्ताद इकबाल मेहदी एक मरतबा काम कर रहे थे, मैंने उनके पास जाता था, तो उन्होंने कहा कि मुझसे कभी ये नहीं पूछना कि ये आँख कैसे बनेगी, अच्छा, ये नाक कैसे बनेगी, मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा सर कैसे? बोले मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, मैं कैसे बना रहा हूँ वो देखो, तुम सीख जाओगे। क्योंकि मुसव्वरी सिखाने की ज़बान नहीं होती, कोई ज़बान नहीं है, अल्फाज नहीं है, यानी मुसव्वरी का कोई निसाब नहीं है। हाँ कि आप कोर्स है, किताब पढ़ लें और पेपर रट्टा मार लें तो हो जाएगी। उन्होंने कहा देखो कि मास्टर कर कैसे रहा है, तो आँख कैसे बन रही, कौन सा ब्रश इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा पैलेट से कलर उठा रहा है, वाह, ये सीखोगे तुम खुद ब खुद सीख जाओगे। अब नए आने वाले को मैं मशवरा यही दूंगा, अगर उन्हें सबसे पहले अपनी ड्राइंग दुरुस्त करें। ठीक, सबसे पहली ड्राइंग अच्छी होगी, बुनियादी, उसको दुरुस्त करने का तरकीब मैं आपको बता देता हूँ। लाइन वर्क जिस आर्टिस्ट का आपको पसंद हो। अच्छा, एक बात ये भी याद रखिएगा, किसी ऐसे आर्टिस्ट का ना पसंद कर लीजिए जिसकी ड्राइंग ही खराब हो, लाइन ही टेढ़ी हो। मास्टर्स का जरूर देखें, लाइन वर्क, ओके, उसको कॉपी करें। ठीक, जितना कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक, मतलब उसको देख देख के बनाएं। एक वक्त ये होगा कि आपकी पेंसिल खुद ब खुद चलने लगी, क्या बात, आगे का रास्ता खुद ब खुद बताने लगेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये है इसकी तरकीब। मेहताब अली साहब, जितना दिल खोल कर बात की जाए और जितना हमारा दिल चाह रहा था, वक्त ख़त्म हो गया लेकिन दिल नहीं भरा, बात ये है। really? लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग बड़े कीमती हैं इस समाज के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा जो हमारी असल नुमाइंदगी है
कि हम भी सॉफ्ट लोग हैं, हम भी फ़नून को पसंद करने वाले लोग हैं। आप जैसे लोगों की वजह से वो नुमाइंदगी दुनिया भर में हो पाती है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फिर किसी मौके पर हम आपको मदऊ करेंगे। आज की जो ये पेंटिंग्स हैं ये पहली बार आपने डिस्प्ले की हैं और ये अब एग्जीबिशन होने जा रही है, तो हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि ये खुसूसी जो है वो आपने हमारे लिए ये इक़दाम किया। तो बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये जमालियाती गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।